गुड इवनिंग। आज बेटा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शंस। ये जो रिडॉक्स टर्म है ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से मिलके बना हुआ है और थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज आपको क्लास 10th में भी थी। तो जस्ट एक क्विक रिवीजन देखते हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन को समझना चाहें, ठीक है, और दोनों ही साथ साथ समझ लेते हैं, ज्यादा इजी रहता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इस तरह आप एक टेबल बना लीजिए। हाँ, ऑक्सीडेशन को अगर हम डिफाइन करें तो अलग अलग वेज में डिफाइन किया जाता है। नंबर 1 हम ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। फाइन, तो आप नंबर 1 में लिख सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या एक टर्म आप और लिख सकते हैं, और हाँ ऑब्लिक करके लिख लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो अगर आपके पास ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है तो वो आपका कहलाएगा ऑक्सीडेशन। फाइन, जैसे एक एग्जांपल लें। मान लीजिए हमने एक इक्वेशन आपको दी, 2mg plus O2 gives you 2mgO। तो यहां पर मैग्नीशियम में आपने देखा कि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो ऑक्साइड बन गए। तो जब भी ऑक्साइड बनेंगे तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा और ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। फाइन, अब रिडक्शन इसका बिल्कुल रिवर्स हो गया। तो आप यहां पे सिंपली लिख सकते हैं दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल। ठीक है, ऑक्सीजन भी या इलेक्ट्रो नेगेटिव। एक मिनट, कुछ स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई। ओके, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। हाँ, तो हम ऑक्सीजन से समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, मान लीजिए मेरे पास CuO है और इसके साथ में कार्बन की रिएक्शन करा दूं तो ये मुझे देगा Cu प्लस CO। फाइन, आपने देखा यहां पर क्या हुआ, CuO से ऑक्सीजन रिमूव कर गई तो ये आपका रिडक्शन हो गया। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आप mg में देखेंगे तो यहां पे आपकी ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। हाँ, मैंने शॉर्ट में लिखा है ऑक्स और RED। बिल्कुल, O और R से भी आप सिंबल यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन हमने देखा ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। सेकंड लिखिएगा इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे आप लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। किसी भी कंपाउंड में से अगर आपकी हाइड्रोजन रिमूव हो गई, ठीक है, बिल्कुल, आप चाहें तो यहां पे एक टर्म और लिख लीजिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, बिल्कुल ठीक। तो एक इक्वेशन देख लेते हैं, H2S प्लस Cl2, इसने आपको दिया 2HCl प्लस S। हाँ, अब बहुत ध्यान से, अगर आप H2S से S का बनना देखें, हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर बन गया, तो यहां पे आपने देखा कि ये H2 इसमें से रिमूव हो गया है ना, तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, ये आपका ऑक्सीडेशन कहलाया। आप चाहें तो यहां पे समझ लीजिए, लिख भी लीजिए, हाइड्रोजन रिमूवल है बेटा। तो H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ये आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। फाइन, तो रिडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वेरी गुड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अगर ऐड हो रही है तो आप उसे कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। यहां पे S प्लस H2 दैट गिव्स यू H2S। और आप चाहें तो हाइड्रोजन के अलावा आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो या तो हाइड्रोजन के टर्म्स में डिफाइन कर दीजिए या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को चेक कर लीजिए। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं चेक करने के।
तो हमने आपसे कहा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप एक तो इन टर्म्स ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं, दूसरा आप एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और भी मेथड है, उनको देखते हैं, पहले इन्हें नोट कीजिए। अब बेटा थर्ड पॉइंट लिखिएगा, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। समझने के लिए एक एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। Fe2+ हमने लिया और इसने आपको दे दिया Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे फेरस आपका फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो +2 से +3 हो गया। ठीक है, तो इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। फाइन। अब रिडक्शन के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल इसका अपोजिट, सो डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, कई बार होता है ना, इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दो, Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, ये आपकी Fe+2 दे रहा है। समझ में आया? तो Fe+3 फेरस पे जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, फेरस फेरिक पे कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ, इसी को हम एक और वे में कर सकते हैं। देखिए, पॉजिटिव चार्ज की बात की, आप इसको इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी डील कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Sn2+, आप चाहें तो ऊपर वाली भी लिख सकते हैं, मैं आपको एक और इक्वेशन लिख के दिखा देता हूं। Sn4+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो हुआ क्या? Sn+2 में से 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो गया, ये आपका ऑक्सीडेशन आ गया। क्लियर? बिल्कुल। और इसी का रिवर्स अगर आप करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बताएंगे तो आप कहेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो यहां पे आपका आ गया Sn+4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट गिव्स यू Sn+2। ओके, ये आपका रिडक्शन हो गया। ठीक है, और एक और लिखिएगा, ये एक्चुअल में ये सब चीजें तो आपने पहले पढ़ी हुई थी, अब जो चीज बता रहा हूं आपको वो आपको पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, यहां पे लिखिएगा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अभी बताएंगे कि ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, पहले बस पॉइंट लिख लीजिए। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर is oxidation and decrease in oxidation number. Decrease in oxidation number is reduction. ठीक है, बिल्कुल। अब एक एग्जांपल यहां पे लिख दूंगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर समझ में बाद में आएगा, बट यहां पे लिख लीजिए। जैसे मैंने लिखा SnCl2, इसमें जब आप ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो Sn का ऑक्सीडेशन नंबर आता है +2। ठीक है, और ये मान लीजिए आपका कन्वर्ट हो गया SnCl4 में, तो यहां पे Sn का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है +4। तो +2 से +4 यानी आपका ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज आ गया। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से आप एक और एग्जांपल देखिए, MnO4-। MnO4- में कैसे आया उसकी चिंता मत कीजिए, बस नंबर समझिए, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन नंबर पे ही है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। यहां पे Mn में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 है, और ये आपका कन्वर्ट हो गया लेट्स से Mn+2। यहां पे +7 जो है वो +2 में, यानी आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया, तो ये आपका रिडक्शन हो जाएगा, और अगर इंक्रीज कर गया तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इतने तरह से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नोट कीजिए, फिर आगे बात करें। हेडिंग डालिएगा ऑक्सीडेशन नंबर।
तो ये ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? तो ये किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की जो टेंडेंसी है उसी को आप ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि कोई एलिमेंट है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव, उस पर चार्ज आना। ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, और अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब उसने गेन किया होगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक, ये जैसे हम चार्ज देखते थे बिल्कुल वैसे ही। और अभी कुछ स्टेप्स देखेंगे, कुछ रूल्स देखेंगे कि किस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, तो आपको ये और क्लियरिटी आ जाएगी। कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको लिख लीजिए। जैसे सबसे पहली चीज बेटा, ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये एक इमेजिनरी या आप एपरेंट चार्ज कह सकते हैं, जो किसी एटम या एलिमेंट में डेवलप होता है जब वो फ्री या कंबाइंड स्टेट में हो, किसी भी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आप चाहें तो लैंग्वेज लिख लीजिए इसकी। इट इज इमेजिनरी, इट इज इमेजिनरी और apparent, it is imaginary or apparent charge developed over atom of an element when it goes from its elemental free state, elemental free state to combined state। ठीक है, हाँ, आप चाहें तो और क्लियरिटी के लिए इन मॉलिक्यूल्स भी लिख लीजिए। तो मतलब क्या हुआ, जब भी कोई एलिमेंट मॉलिक्यूल बनाएगा तो वो जैसे हम कहते थे ना कि पॉजिटिव चार्ज बना, अब हमेशा आयनिक में तो ठीक है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा, बट कोवेलेंट बॉन्ड में, हाँ, तो वहां पर भी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया करता था, अगर आपको याद हो, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमने देखे। ठीक है, उसी तरह की चीज है, आगे और क्लियरिटी होगी अभी। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, it is relative charge, it is relative charge in particular bonded state, it is relative charge in a particular bonded state। अभी एग्जांपल लेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, पहले सारे पॉइंट्स नोट करें। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिएगा। एक्चुअली इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो ये क्या करता है, ये आपके इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हो रहे हैं ना किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ये उनका हिसाब किताब रखता है। तो आप ये कह सकते हैं इट कीप्स द ट्रैक ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट। ओके, इट कीप्स द ट्रैक ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स in chemical reactions। okay, हाँ, एक चीज जो इसमें एजम्पशन है, ये जो मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर वाला, इसमें ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाँ, तो चार्ज पूरा पूरा एज्यूम कर लेते हैं, आपको पता है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होता है, बट इस मेथड में ऐसा होता है। तो आप इसको चाहें तो डबल स्टार के साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मेंशन कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो क्या होता है बाद में जब आप पढ़ते हैं तो आप ये वाला पॉइंट भूल जाते हैं और ये आपको फिर परेशान करता है। तो इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, हाँ, वो कॉन्ट्राडिक्ट ना करें ना बाकियों के साथ। इट इज ऑलवेज assume that there is
in this method, it is always assumed that there is a complete transfer, of electron from less electronegative atom to more electronegative atom, क्योंकि वो खींच लेता है अपनी। यस, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बट अब हम केमिकल बॉन्डिंग में ये पढ़ के आए हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होता कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उसके पास पहुंच जाए, बट यहां पे हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बेटा कुछ रूल्स लिखने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये सारे के सारे रूल याद होने चाहिए, नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको रुला देगा। बिल्कुल, तो रूल्स लिखिएगा। सबसे पहला रूल जो है, कोई भी एलिमेंट अगर अपनी फ्री स्टेट में है, ठीक है, हाँ, या एलोट्रोपिक फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। समझिएगा, फ्री एटम हो या फ्री मॉलिक्यूल हो, हाँ, उसमें आपका जो मॉलिक्यूल है, उसमें जो आपका एटम है, मैं लिखा के आपको एग्जांपल देके बता देता हूं, पहले लिख लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट और इन एलोट्रोपिक फॉर्म is always 0। याद रखना है, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास O2 है, यस, तो O2 का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो 0 आएगा। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि आपका सल्फर जो मिलता है वो एसिड के फॉर्म में मिलता, तो यहां पे भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ठीक है। फॉस्फोरस P4, ये भी आपका 0 हो गया। ओजोन O3, ये भी आपका 0 हो गया। तो मॉलिक्यूल्स मैंने आपको दिखाया, हाँ, फ्री एटम है तो 0 है, फ्री एटम है तो 0 है, वो तो लिखा ही दिया, आप चाहें तो लिख लीजिएगा, फ्री एटम 0। बट मॉलिक्यूल्स में भी अगर इस तरह से आपके मॉलिक्यूल्स हैं तो वो भी आपके 0 होंगे, ठीक है। पहला पॉइंट सिंपल था। ओके, सेकंड पॉइंट देखिएगा। सेकंड पॉइंट, सम ऑफ oxidation number of atoms of all elements in a molecule is 0। 0 है ये, वो मत कर देना। अब जरा समझना, जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास SO2 है, ठीक है, यहां पे आप देखेंगे तो आपके पास एटम क्या हो गए, S है और ऑक्सीजन है। फाइन, S का कुछ ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, O का कुछ ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, लेकिन इनका जो सम होगा, सपोज S का X आया और O का Y है, अभी नहीं पता हमें क्या है, ठीक है, आगे समझेंगे इसको। तो S का X है, Y का O का Y है, तो आप कहेंगे X और O कितने हैं, 2, तो X + 2Y = 0। ये X और Y इनके ऑक्सीडेशन नंबर है, वो क्या आएंगे वो अभी देखते हैं, हर एलिमेंट को, हर ग्रुप को देखेंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया कि अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल हमें दिया गया है और उसमें 3, 4, 5 कितने भी एटम हैं, तो सारे एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का अगर आप सम करेंगे तो वो कितना आना चाहिए, 0। जैसे चार्ज किया करते थे ना, नेट चार्ज किसी मॉलिक्यूल में अगर 0 है तो सारे एटम के चार्ज अगर आपने निकाले, उनका सम किया तो वो 0 आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल।
थर्ड पॉइंट लिखिएगा बेटा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन आयन। अभी तक हम बात कर रहे थे न्यूट्रल मॉलिक्यूल की, अब हम बात कर रहे हैं आयन की। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन आयन is equal to the charge, is equal to the charge on the ion. ये समझ में आया? जैसे अगर मैं आपसे कहूं SO4 -2, SO4 -2, तो आप मुझसे कहेंगे सर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 times ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन का कुछ ऑक्सीडेशन नंबर होगा, हाँ क्या होगा वो अभी आगे समझ में आएगा, बट जो भी है उनका अगर आप सम करेंगे तो अब आपका सम जीरो ना आके जो भी चार्ज है वो आएगा -2। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से मैं एक और आपको दिखाऊं, Cr2O7 -2, ये हमारे पास एक और आयन है। तो इस Cr2O-7 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? -2 पूरे का आयन का। ठीक है, हाँ आप ऐसा कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज ये 2 एटम है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 7 से आपने मल्टीप्लाई किया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। हाँ एटम का होगा बेटा, एटम का होगा, ये ध्यान रखना, दैट इज इक्वल टू -2। कुछ समझ में आया? तो जितने एटम है, मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए, हमने पहले भी आपसे कहा इमेजिनरी चार्ज होता है। मान लीजिए Cr पे x चार्ज है, तो 2 into x, Cr पे x चार्ज मान लिया हमने और ऑक्सीजन पे y चार्ज मान लिया, ये मिलके -2 आना चाहिए। ये हमारी एक तरह से इक्वेशन बन गई। ठीक, तो दो अननोन है, एक इक्वेशन कहीं और से मिलेगी तो सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब बेटा फोर्थ पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, और फोर्थ पॉइंट है अबाउट फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आप सबको पता है। ठीक, तो ये क्या करेगा, आप इसे किसी भी एटम के साथ इसका बॉन्ड बनाइए, ये इलेक्ट्रॉन कितना खींचेगा वो बात नहीं है, हमने क्या कहा पूरा का, अगर खींच रहा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पूरा पूरा एज्यूम कर लेना है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। तो ध्यान रखिएगा कि बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1, ये रटना है। फ्लोरीन जहां दिख गया ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं, फ्लोरीन के बारे में कह रहा हूं। पॉइंट्स लगाते चलो, बस नोट करते चलो। फिफ्थ पॉइंट जो है वो बात करेंगे, भाई सारी कहानी जिसके चल रही है ऑक्सीजन की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। बहुत ध्यान से, ये सबसे ज्यादा रुलाता है। क्यों रुलाता है बता दे रहा हूं। इन जनरल, हाँ इन जनरल अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ और केस भी है। यस, देखिएगा, एक्सेप्शन लिखिएगा। परऑक्साइड, परऑक्साइड जैसे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, आपने शायद नाम सुना हो, इसमें -1। ठीक है, -1। दूसरा देखिएगा सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड जैसे एग्जांपल भी मैं लिख दूं यहां पे KO2। ठीक है, KO2 में ये होगा -1/2। ये याद रखने हैं। अच्छा, एक अगर आपको याद हो, हमने ओजोनॉइड की बात की थी शायद कहीं, हाँ ओजोनॉइड KO3, KO3 में ये हो जाएगा -1/3।
ओजोनोइड में -1/3। ठीक है, जनरली -2 होगा, लेकिन इन सब का ध्यान रखना, कहीं भी आपका परऑक्साइड आ जाए, सुपर ऑक्साइड आ जाए, ओजोनोइड आ जाए, तो ये -1, -1/2, -1/3। एक और देखिएगा, OF2। अब ये आप मुझे बताएंगे, OF2 में F क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो F की हमेशा क्या होगी? अभी अभी ऊपर पॉइंट लिखा -1। ठीक, तो O की कितनी होनी चाहिए? इसको समझना बेटा। O की आपने मान लिया X है। ठीक, F के लिए आपने लिखा जितने एटम मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप कह सकते हैं X इज इक्वल टू 2 आ गया। 2 भी कैसा? पॉजिटिव। तो OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। कितनों को यह बात समझ में आई? हाँ, इस तरह से इनको कैलकुलेट करेंगे। आज पूरी क्लास में हमें यही प्रैक्टिस करनी है, चिंता मत कीजिए, यही प्रैक्टिस होते रहनी। अब देखिए एक और, इसमें बताइए O2F2 में क्या होगा? O2F2 में, O2F2 में +1 हो जाएगी। चेक करो, 2x +2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू +1 आ जाएगी। प्लीज ध्यान रखिएगा, O2F2 परऑक्साइड नहीं है। हाँ देखो होता क्या है, ये आपका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, FOOF। ठीक है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है? HOOH। समझ में आ रहा है? अब O जो है, देखो इसको अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, O और O इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सेम। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा ये तो एक दूसरे की ओर शिफ्ट नहीं होंगे, दोनों बराबर बराबर है। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है H के पास, ये किसके पास चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? -1। और H पे कैसा चार्ज आएगा? +1। ये समझ में आया? तो परऑक्साइड में अगर आप देखें तो परऑक्साइड में आपने लिखा हुआ है -1। क्लियर? अब जरा O2F2 को समझो। O2F2 में क्या हुआ? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? भाई यहां पे तो कोई शिफ्ट होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं। O और O के बीच शेयरिंग हो रही है। लेकिन दूसरी साइड तो O और F है। तो F क्या कहेगा? मैं इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचूंगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज, जो इफेक्टिव चार्ज आ रहा है वो -1 आ रहा है। और O पे कैसा आएगा? +1। इधर भी यहां -1, इस O पे +1। कुछ बात समझ में आई? तो इफेक्टिव चार्ज जो आपका जनरेट हो रहा है, क्या एज्यूम करके कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया? फ्लोरीन के पास, ऑक्सीजन से खींच के। या हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन चला गया, हाइड्रोजन के पास कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये ना भी जा रहे हो तब भी आपको एज्यूम कर लेना है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को पूरा पूरा खींच लेगा। एजम्पशन ही यही है। 6 पॉइंट है ये बेटा, बात कर रहे हैं अबाउट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, लिखिएगा। इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। अभी हमने देखा था ऑक्सीजन के साथ +1 आया था। लेकिन 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 एक्सेप्ट मेटल, ऐसे लिख लीजिए, एक्सेप्ट मेटालिक हाइड्राइड्स कर लीजिए, मेटालिक हाइड्राइड्स। हाँ, जैसे आपका NaH हो गया, के KH लिख लीजिए, KH। ये O कहां से बन गया? के है भाई, KH। ठीक है, इस केस में जो मेटालिक हाइड्राइड है इनमें प्लस जो है वो Na और K के पास होता है, यहां पे आ जाता है -1। हाइड्रोजन जो है वो सोडियम से इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। सोडियम और पोटेशियम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की ज्यादा होती है ना, इजीली दे देते हैं यस मेटल से। बिल्कुल। अब नेक्स्ट लिखिएगा, तो हाइड्रोजन का ध्यान रखिएगा बेटा।
जनरली तो +1 आएगा, लेकिन कभी भी मेटालिक हाइड्राइड होंगे तो -1। फाइन। अब बात कर रहे हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस इन जनरल -1, इन जनरल -1, बट ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल तो और भी होते हैं, वेरिएबल की बात अभी करेंगे, बट हेलोजेंस में तो ध्यान रखना है वेरिएबल होता है। ठीक है। हाँ, खेल आपको ये देखना है कि भाई ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अगर अटैच हो गए, पहले समझ लो, इन जनरल -1 होगा। मान लीजिए Cl अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटका हुआ है तो -1 आ जाएगा Cl पे। क्यों? 7 इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन लेगा, कहानी खत्म। ठीक है, बॉन्ड जब बना रहा होगा तो इसी तरह से बनेगा। ओके। बट अगर ये किसी ऐसे के साथ अटैच हो गया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, और उस केस में कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल लिखा रहा हूं, ठीक है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पे लिख लीजिए, बट इफ अटैच्ड विद more electronegative atom, then halogen atom will show positive oxidation number। जैसे एक एग्जांपल लेके बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा KClO3, ठीक है। अब बेटा अगर आपको याद हो, फ्लोरीन हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 के आसपास होते, 3.98 एक्चुअल है, 4 मान लीजिए। ऑक्सीजन की 3.5, एक्चुअली 3.44 है। हाँ, 3.44, 3.5 याद रखने के लिए हम कह देते हैं कि 3.5 कर लीजिए, बिल्कुल। और इसी तरह से क्लोरीन की अगर हम बात करें तो 3.2 के आसपास, 3.16 एक्चुअल में है, याद करने के लिए 3.2 मान लो। फाइन। तो अब Cl जो है वो O के साथ, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जरा यहां पे देखें, K की तो होगी +1, मेटल बेटा, K की +1। ऑक्सीजन की हमें पता है जनरली -2 होती है, ठीक। अब Cl की नहीं पता, X मान लिया आपने। अब जरा सी देखो इक्वेशन क्या बनेगी। 1 K का एक एटम है, प्लस Cl का X मान लिया हमने, ओके। और यहां पर 3 इंटू -2, और ये टोटल 0 हो गया। फाइन। तो Cl की जब आप चेक करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी +5। चेक करो जरा, 6 - 1 +5 आ गया, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा पूरा कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, बाद में तो आप देखेंगे और कहेंगे सर Cl की +5। चलिए देखिए, एक HiO3, यहां पे I के बारे में आप क्या कहेंगे? एग्जैक्टली पहले जैसा है, I आपका हो जाएगा +5, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा चेंज कर दूं, HClO4, यहां पे बताओ, H की क्या मानेंगे? +1, O की -2। Cl के बारे में बताओ, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया? Cl का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +7। क्यों? बिकॉज ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। क्लियर हुआ? चलो और देख लेते हैं, KBrO3, बिल्कुल सही। यहां पे Br की जो आएगी वो +5 आई होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप हेलोजेंस के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल केस में -1, बट अगर इस तरह से आपको मिला ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इससे आ गया, तो फिर ये पॉजिटिव भी दे सकता है, और वेरिएबल होता है। वेरिएबल की बात अभी थोड़ी देर के बाद और करेंगे। एक पॉइंट और लिखिएगा, 8th पॉइंट है। और 8th पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो यहां पे अब हम बात करने बेटा मेटल्स की।
मैंने आपको पहले लिखा दिया था, बट अब इसके बारे में बात कर रहा हूं मेटल्स की। तो सबसे पहले एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स आपको पता है ये आपका लिथियम सोडियम वाला जो ग्रुप है, फाइन। इसकी बेटा +1, ऑलवेज 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 +1। फिर आपके पास आएगा एल्कलाइन अर्थ। एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी आपका नेक्स्ट वाला जो ग्रुप है BeMgCa, हाँ बेटा मांगे कन्या सुंदर वाला ग्रुप जो है, इसमें आपका +2 ऑलवेज, +2 ऑलवेज, फाइन। नेक्स्ट जो एल्यूमिनियम वाला, एल्यूमिनियम +3 ऑलवेज, क्लियर। अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपने अगर एल्कली मेटल की मैं बात करूं, जैसे आपने देखा होगा Na2SO4। अब आपको पता है SO4 पे कितना चार्ज है, -2, तो Na पे कितना चार्ज आएगा, Na पे प्लस चार्ज आता है। जो चार्ज आता है आयन पे वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। किसी भी आयन पे जो चार्ज आ रहा है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही यही है कि इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की जो टेंडेंसी है उसी को आप ऑक्सीडेशन नंबर से डिफाइन करते हैं, फाइन। हाँ, लेकिन कुछ जगह जो है फ्रैक्शन में आएगा, अभी बात कर रहा हूं, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 9th जो है, अब बेटा ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेट्स से ग्रुप नंबर n में है, ठीक, हाँ, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो n-10 से लेके n-18 तक वेरी कर सकता है। एग्जांपल ले रहा हूं, अभी समझ में आएगा आपको। हाँ, पहले पॉइंट लिख लीजिए। इफ द ग्रुप नंबर of an element in modern periodic table is say n, फाइन, हमने n मान लिया, कोई भी, अब n13 हो सकता है, n12 हो सकता है, ठीक है। its oxidation number may vary from n-10 to n-18, ठीक है, बट इट इज मेनली फॉर p ब्लॉक एलिमेंट, बट इट इज, इसको नोट कर लो, बट इट इज मेनली फॉर p ब्लॉक। p ब्लॉक का मतलब क्या हो गया, 13 to 18 ग्रुप, ठीक है, 13 से 18 ग्रुप। एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं, नाइट्रोजन फैमिली, तो n आपका 15th ग्रुप है, n आपका 15th ग्रुप है, ठीक है। तो जब आप ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका वेरिएबल होगा, एंड आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मे वेरी फ्रॉम 15-10 to 15-18। (15-10) से 15-18 तक, 15-18 कितना गया, +5 यहां पे आया, -3 इधर आया, ठीक है, +5 -3। नाइट्रोजन फैमिली की मैं बात कर रहा हूं, और मैंने नाइट्रोजन ही ले लिया पहले, ठीक है। तो नाइट्रोजन से ही मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं NH3,
यहां पर बेटा H का +1 होगा और N का -3, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका -3 आया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन हम दिखा रहे हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता चलता हूं, अभी आपको और क्लियर होता जाएगा। NO कौन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये -2, तो N कितना हो गया? +2, तो यहां पे आपका +2 आ गया। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल ले रहा हूं, N2O3। जल्दी से मुझे बताइए यहां पे क्या आएगा? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन का जनरली इन केसेस में हमने आपको बताया -2 होगा, तो -2 इंटू 3 दैट इज -6। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा +3। N2O3 में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा एक और देखो, NO2, इसको आप कैलकुलेट कीजिए, और दूसरा एक और दे रहा हूं N2O5, आराम से कैलकुलेट कीजिए, फिर मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। देखो NO2 को देखो बेटा, NO2 में आपने कहा सर हमें नाइट्रोजन का नहीं पता, आपने कहा सर X मान लिया, X। अब क्या ऐड करेंगे? ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है कितना? -2। मिलके क्या आना चाहिए? 0। तो X कितना आ गया? X की वैल्यू आ गई बेटा +4, तो यहां पे +4 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। अब बिल्कुल ऐसे ही N2O5 में देखो, N2O5 में आपने कहा सर 2 मल्टीप्लाइड बाय X, ये तो हमने अननोन थी, हमने मान ली 2X, क्लियर है। फिर +5 इंटू ऑक्सीजन की कितनी? -2, टोटल मिला के 0, बिकॉज N2O5 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, ओके। तो अब आपके पास X की वैल्यू क्या आ गई? X की वैल्यू आ गई +5। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, जिससे आप देखते ही पहचान लें कि भाई यहां पे हमारे पास +3 N2O3 में, NO2 में +4, N2O5 में +5। ये कैलकुलेशन जितना जल्दी आप सीख लें, सिंपल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है, और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ इस पे जो स्पेशल केस है वो तो मैं आपको रटा दूंगा, चिंता मत कीजिए। बट ये इतने तो याद रखने पड़ेंगे ना, वहां तो कोई भी आ सकता है, मैं सारे के सारे थोड़ी आपसे बता दूंगा, तो कितने याद करोगे? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको याद कराते चल रहा हूं, ठीक है। अब 10th पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है फॉर वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, फॉर वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट्स, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास आपको वेरिएबल, ये प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा। और अभी अभी हमने आपको ऊपर बताया कि पी ब्लॉक के जो 13 से 18 ग्रुप हैं उनमें वेरिएबल आपको मिलेगा। तो जब आप बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर उन एलिमेंट्स की जिसमें वेरिएबल हो सकता है, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर जो है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज नेवर मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो समझ में आया? वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता, ठीक। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, कई बार इस तरह के आपको दे देंगे, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट is never possible, is never more than, is never more than the number of electron in valence shell, ठीक है। कम में क्या कंडीशन आएगी? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, में लिखा हुआ है वहां पे। और ये हमने आपसे कहा कि फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, फाइन।
तो ये जो हम रेंज वाली बात कर रहे हैं, जरा इसको देख लेते हैं। रेंज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, हेडिंग डाल लीजिए, रेंज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, कुछ स्पेशल एलिमेंट्स की जिनके आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हो सकता है इन्हीं में से कोई मिल जाए। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा? वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। फाइन। अच्छा, अब जरा से इसको समझने की कोशिश करना। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी हैं, दो इनर्ट गैसेस, एक पास में, एक थोड़ा सा दूर, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे भी आप कह सकते हैं, ठीक। तो नाइट्रोजन के पास ये दोनों साइड कह सकते हैं, आजू बाजू, एक हीलियम एक नियॉन, ये है इनर्ट गैस। और स्टेबिलिटी के लिए हर कोई क्या करना चाहता था? बनना चाहता था। तो इसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है भाई? या तो ये नियॉन बन जाए या ये हीलियम बन जाए, ठीक है। तो अगर ये नियॉन बनने की कोशिश करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो भाई मैक्सिमम जो आएगा वो आपका -3 इस साइड पे आ जाएगा। माइनस समझ में आ रहा है? गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है। और दूसरा ये भी तो कर सकता है कि 5 इलेक्ट्रॉन दे दे, हीलियम बन जाए। अरे स्टेबिलिटी है ना, ऑब्वियसली वो आसान नहीं है, ज्यादा चांसेस किसके हैं? 3 गेन करने के, लेकिन कर सकता है। कुछ बात समझ में आई? तो जब वो आप कहते हो कि भाई ये +3 बन गया, या सॉरी -3 बन गया, +3 बन गया, +4 बन गया, +5 बन गया, तो +5 कहां से बन रहा है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो -3 टू +5, ये आपकी नाइट्रोजन की कहानी बनी। कितनों को ये बात समझ में आई? अच्छा, एक आप मुझे बताइए जरा, सल्फर का, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर आप इसे देखेंगे तो भाई ये स्टेबिलिटी के लिए या तो ये नियॉन का स्ट्रक्चर चाहेगा या ये आर्गन का स्ट्रक्चर चाहेगा, ठीक है। तो जरा मुझे बता दीजिए कि ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने क्या क्या कर सकता है? या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, इलेक्ट्रॉन लेना मतलब नेगेटिव, ये समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन देना मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन देगा तो +6 आ जाएगा। तो यहां पे सल्फर की हमेशा -2 से +6 हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि +6 हमेशा मिलेगी, नहीं, -2 से +6 तक वेरिएबल है, कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर आ सकता है। फाइन। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं क्लोरीन, क्लोरीन की मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि क्लोरीन की जनरली तो -1 होगी। क्यों? क्योंकि उसकी टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। लेकिन अगर आपने उसको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड बना दिया तो क्या होगा? Cl के पास होते हैं बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी क्या करना चाहेगा? या तो नियॉन बनना चाहेगा या आर्गन बनना चाहेगा। नियॉन बनने के लिए इसे क्या चाहिए भाई? ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, और आर्गन बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ज्यादा आसान 1 इलेक्ट्रॉन लेना, लेकिन टेंडेंसी तो होनी चाहिए ना। हाँ, अगर इससे ज्यादा खींचने वाला है तो वो अपने पास खींच लेगा, फिर ये कहां से लेगा? तो बिल्कुल सही। तो यहां पे आपके पास -1 टू +7, ये आपकी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर आ सकता है। फाइन, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, और वो है ऑक्सीजन। हाँ, स्टार के साथ लिख लेना। ऑक्सीजन, ठीक है। मुझे ये बताओ, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन? केवल F। ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव केवल F, ठीक है। चलो जरा ऑक्सीजन के साथ F का बॉन्ड बनाने की कोशिश करो। भाई F का तो -1 है ना। हाँ, F का -1 है, तो इस तरह से ये बॉन्ड बनेगा।
ऐसे करके बन रहा होगा। हर बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, हर बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए? 6 बॉन्ड है तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। 12 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर आप रूल के हिसाब से देखेंगे तो आप कहेंगे सर -2 से लेके 6 तक, -2 से लेके +6 आना चाहिए, बट ये पॉसिबल ही नहीं होता क्योंकि उसके पास वो डब्बे ही नहीं है जहां वो इतने इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करा सके। तो इलेक्ट्रॉन की सॉरी ऑक्सीजन की जब आप बात करेंगे तो ऑक्सीजन की जो आती है ऑक्सीडेशन नंबर वो -2 से +2 होती है, ये नोट कर लो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन वेरिएबल में है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, वेरिएबल में, ठीक है। सल्फर की -2 से +6 होगी, यस, लेकिन ऑक्सीजन की नहीं होगी, ऑक्सीजन की -2 से +2 ही होगी, याद रहेगा। नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। जैसे फ्लोरीन की है बेटा, फ्लोरीन की -1 ही होगी। फ्लोरीन से छीनेगा कौन यार, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी एक ही होगी, उसकी +7 नहीं जाएगी, देगा किसको, कोई छीन ही नहीं पाएगा उससे इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल। बेटा कुछ एग्जांपल्स देखिएगा। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं, इसमें आप कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ठीक है, इन H2SO4। सबसे आसान है, तो आपको करना क्या है, आपने लिखा यहाँ पे H2SO4। अब आपके ऊपर है, आप चाहो तो SO4 -2 आपको पता होता है, आप उस हिसाब से कर लीजिए, या आपको ये भी मैंने बताया है कि हाइड्रोजन जो है वो +1, ठीक है, ऑक्सीजन आपका -2, सल्फर का आपको नहीं बताया, सल्फर का आपने अज्यूम कर लिया X। तो अब आप कहेंगे 2 × +1, ये हाइड्रोजन के लिए आया, +X +4 × -2, ये टोटल मिलके आपका 0 हो गया। क्यों? बिकॉज H2SO4 जो मॉलिक्यूल है, हमने कहा था सारे एटम के ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप ऐड कर देंगे तो वो 0 आएगा। तो यहां से आप 2 + x - 8 = 0, यहां से x को चेक करेंगे तो ये आपका 8 - 2 = +6 आ जाएगा। सल्फर के लिए मैंने आपको बताया था, सल्फर की रेंज कहां से कहां तक की थी, -2 से +6 की। फाइन, एक एग्जांपल और। नेक्स्ट एग्जांपल है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। यहां पे आपको बताना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr। इसको जरा कोशिश कीजिए, आप इसे कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अब यहां पर बेटा K आपको पता है, K का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, Cr का हमें नहीं पता, उसे हमने X एज्यूम कर लिया। आपने कहा सर 2 × +1, ये तो पोटेशियम का आया, +2 × X, ये आपका Cr2 की वजह से आपका आया है। फाइन, और आगे बढ़े तो +7 × -2, ये आपका ऑक्सीजन की वजह से आया, और टोटल मिला के 0 हो गया। तो आपने सारे एटम की ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड कर दिया और टोटल मिला के 0 कर दिया। बिल्कुल, तो यहां से आप 2x 2 प्लस यहां पे -14 लिख दूं डायरेक्टली, = 0। तो 2x = 12, यहां से x की वैल्यू +6 आ गई, ठीक है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, +6 है तो +6 आ रही है आपकी। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, वेरी गुड, आ गई ना सबकी +6। एक और देखिएगा, S4O6 - 2, S4O6 - 2, यहां पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कैलकुलेट करना है। तो आप
जो आपको अननोन हो, बेसिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट ये है, बाद में तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बट शुरू में अगर आपको एकदम से समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, एक्स एज्यूम कर लीजिए। तो 4 इंटू एक्स, ये तो आपका सल्फर की वजह से आया, प्लस 6 इंटू -2, और ये टोटल मिलके आपका 0 हो गया। कैलकुलेट कीजिए कितना रहा है। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां जीरो नहीं जीरो नहीं जीरो नहीं जीरो नहीं, अरे ये तो आयन है, यहां -2 है बेटा, -2 है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, -2 है भाई। तो जो चार्ज है वही तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, तो 4 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू -2, तो यहां से आप देखेंगे 4x इज इक्वल टू -2 प्लस 12, ये आपका कितना हो जाएगा, +10। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 2.5, 2.5। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई सर ये 2.5 इलेक्ट्रॉन कैसे खींच लिए, जरा समझना बेटा। यहां पे आपके पास जो टोटल सल्फर है वो कितने हैं, 4। इसका मतलब इन सब सल्फर की अलग अलग कुछ कहानी रही होगी, सारे के सारे सिमिलर नहीं होंगे। ये जो 2.5 है ये एवरेज आया है, 4 सल्फर का एवरेज जो है वो 2.5 आया है। ठीक है, हाँ अभी आगे पढ़ेंगे जब एक और टर्म आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तब ये चीज आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आप कैलकुलेट कीजिए जरा SO3 में सल्फर, हाँ जी सल्फर को कैलकुलेट कीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर SO3 में, X प्लस, ओके यहां पे 0, SO3 है, ओके तो यहां से X की वैल्यू आपकी +6 आ गई होगी। तो ऐसा नहीं कि हमेशा +6 आएगी, देखिए 2.5 भी आई है, तो इसीलिए मैंने आपको एक ही एलिमेंट के एग्जांपल्स दिखा रहा हूं। चलिए एक आपके लिए और, ये क्वेश्चन देखिएगा जरा, Na2S2O3, Na2S2O3 ये आपका होता है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। इसमें आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, जल्दी से बता दीजिए मुझे। अब यहां पे अगर आप देखें बेटा तो आपको पता है सोडियम का तो +1 होता है, ठीक है ऑलवेज, ये हमने देख लिया था। सल्फर का हमें नहीं पता तो हमने 2 इंटू एक्स कर दिया इसको, और -6 दैट इज इक्वल टू 0, तो 2x आपका 4 हो गया, यहां से आपके x की वैल्यू आ गई +2। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं, लिखिएगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड, एग्जाम्पल लिखिएगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, K4FeCN6। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, Cn का जो होता है बेटा वो -1 होता है, ठीक है, हाँ Cn जो है ये -1 ले लीजिएगा, और आपको बताना है Fe का, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये आपको बताना है। Cn का तो -1 ले लिया, तो आप कहेंगे K का क्या आ जाएगा, +1, वेरी गुड, K का +1, तो आपने कहा 4 इंटू +1 प्लस Fe के लिए आपने x लिखा, +6 इंटू -1, और ये आपका कितना जाएगा, 0। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए x की वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 6 - 4 दैट इज +2। कुछ समझ में आया, चलिए एक और लास्ट, ये आपका CuNH3 4 ठीक है, CuNH3 4 और यहां पे आपको कॉपर का बताना है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये आपको बताना है। हाँ देखें आप कॉमन सेंस लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते, अब देखो इसमें अगर आपको कोई आयन पता है ना,
तो SO4 आपको पता है ये -2 होता है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं CuNH3 यहां पे आपने लिख दिया +2। क्यों? बिकॉज SO4 -2 था, नेट में न्यूट्रल होना है, और आप चाहो तो SO4 को ही एक नेट में चार्ज लेके कोई कर सकते हैं, ठीक है। चलो, आपने क्या किया, कॉपर को मान लिया X। अब ये क्या है, NH3, इसका तो 0 होगा, तो ये आपका आ जाएगा X +4 इंटू 0। ये नहीं कि वहां NH3 आ रहा है तो सर NH3 पे कुछ चार्ज होगा, अमोनिया पे कहां से चार्ज आएगा, ठीक है। तो 4x +4 इंटू 0 इज इक्वल टू +2। तो यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, +2। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +2, ठीक है। ओके, चलिए एक और आप देखना चाहो तो एक और मैं इसी टाइप का एग्जांपल, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहता ना। हाँ, मैं एक एग्जांपल और बस लास्ट, NiCO4, यहां पर निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। CO क्या है, न्यूट्रल है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आपका न्यूट्रल या फ्री मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं, नो चार्ज। तो निकिल का 0 हो गया, यहां पर निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गया। समझ में आ रहा है? बिल्कुल, इस तरह के बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। अभी हमने ऑक्सीडेशन नंबर को पढ़ा। ये जितने एग्जांपल्स मैंने आपको कराए, एक बार इनको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। 10 पॉइंट्स जो लिखाए हैं उनको याद कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।